ऐसे तो मेरा परिचय ये है कि मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ और राम को और सर को हम लोग देखते रहते थे। तो पता लगा कि इस सोसाइटी में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश सीखने लगे मैम से। ये बात होगी आज से 7-8 साल और कहीं भी मैं और छोटा था। तो फिर वहाँ से हमने जाना कि अच्छा मैंने अपनी आंखों से ये जाना कि भाई एक लेडी है इस सोसाइटी के अंदर जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ पढ़ा वो अब दे रही हैं, और ऐसी लेडीज़ को दे रही हैं जो कि शायद हिचकती रही होंगी इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश में बात करने में। जैसे मेरी मम्मी या मेरे पड़ोस की आंटी या ऐसी बहुत सारी लेडीज़ जिन तक मैम ने अपनी ये स्किल्स पहुँचाई हैं। तो ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं है, और भी ज़्यादा हो। और फिर उनको बेसिक कुछ सिखाना इतना कि वो अपने आप को और बेहतर बना पाए। तो ये मैम ने किया है, ये उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा योगदान है। और अब एक बुक आज की शाम को बुक के नाम है लेडीज़ को सक्षम बनाया, और अब सक्षम नाम से एक बुक इतनी यंग तो नहीं हूँ, थोड़ी सी तो दिखती हूँ, इतनी नहीं हूँ। सही पढ़ा था। वो सही था, ये थोड़ा एक टैक्सी वाला मुझे कहता है मैम आपके उम्र नहीं है, मेरी कितनी उम्र है? कहता मैम 50-52 तो होगी, इसमें 15 और जोड़। जज्बा तो आई जस्ट फील आई एम जस्ट born really my jazba is I am just born to work. I never feel my age, I only think it is a number. हाँ ये बिल्कुल एज इज जस्ट अ नंबर। Age is just a number. I never feel and I never get tired. You see, today also I cooked for all people, for about 50 people I cooked, and I never feel. आज सुबह में यहाँ पे था अभी वगैरह अकेले मैम लगवा रहे हैं, उनको बता रही हूँ जो लगाने आए उनको बता रही नहीं नहीं यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे करो, इसको ऐसे करो ना, ये आपको ऐसे करना चाहिए, कुर्सी यहाँ 5 आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती जब वो एक्टिविटी बनी रहती है। तो ये बहुत सामान्य परिवार में प्रेरणा सक्षम है, फोरम का भी नाम सक्षम है। हे नारी तेरी महिमा है न्यारी, चाहे हो तू घरवाली या हो कोई कर्मचारी, तेरे प्यार में जादू तेरी बोली है प्यारी, नहीं सिर्फ तू घर की बगिया तू देश की है रखवाली, तू सपनों की रानी तू सबसे है सियानी, तेरे हाथों में हमारी किस्मत तू जीवन की है कहानी, तेरे बिना न कुछ भी तू है महारानी, तेरे संघर्षों की कहानी के सामने दुनिया मांगे पानी, तू देश का है गौरव तेरा व्यापक है आकार, कभी तू ममता की मूरत कभी दिखाती नर्क का द्वार, तेरे चेहरे का नूर सुनाता सदियों की कहानी, कभी थी तू मुरझाई अब निखरती हुई जवानी, हे नारी तेरी महिमा है न्यारी, चाहे हो तू घरवाली या हो कोई कर्मचारी। मैम को किसी माध्यम से मेरे बारे में पता चला होगा, मैसेज आया था आप कुछ इंग्लिश के रिगार्डिंग डिस्कस करना है, तब सेम टाइम पे मैं बात नहीं कर पाया था, बट बाद में फिर काफ़ी चीज़ें बातचीत जानते पहले थे। तो मेरा ये है कि जब तो मैम से इतना अच्छा लगा था बातचीत करके, तो तब मैं लगा कि हमारी जरूरतमंद है इंग्लिश पढ़ाना, तो ठीक है क्या कि अपनी हिंदी बैठ है अपने बच्चे अपने हिंदी में बोलते, मैं भी हिंदी में प्रेफर करता हूँ, बट ये है कि उन बच्चों को कॉम्पिटिशन में जाते हैं या हायर एजुकेशन में जाते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं, उनको हम टाइम पर सिखा सकते हैं। महिलाएँ काम करती है कोशिश करता होगा और उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्या थोड़ा समय चाहता है या हम जाए बना, तब वो सबसे पहले बस थोड़ा समय का अभाव रहता है। तो मैं मैम से मिल नहीं पाया था, तो लक्ष्मी शर्मा जी है रहते हैं, तो आपसे भी लोग मुझसे अच्छे जुड़े हुए हैं, तो मैंने मैम को से मिली अच्छी अच्छी एक्टिविटी
टाइम ही नहीं दे पाता हूँ सोशल मीडिया जाता है, बट मैं लोगों से जाऊँ जरूर, मिलते हैं और अच्छी बात लाइक थोड़े आशीर्वाद ले इन बच्चों को बुलाना, ये जगह सम्मानित करना, उनमें एक मोटिवेशन आता है। तो आज वहाँ पर मैं भी गया था, तो मैंने मैम से कहा कि आप मुझे जुड़िए, वो आपको कई तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से मिली तो उनसे फिर दोबारा और बात की। तो ये चीज़ लगा मेरे को कि अगर कोई उतना करना चाहता है तो किसी भी तरीके में किसी भी माध्यम से हो जाता है, करता है। ये मेरे को अच्छा लगा था, इसलिए जहाँ चाह वहाँ चेहरे पर मायूसी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी तो कैसी। and she never gets tired. और हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड की तरह भी बहुत बातें करते हैं और मैम के साथ बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, जबकि शायद एज डिफरेंस होगा, बट फिर भी हम दोनों बहुत अच्छे से बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं काफ़ी, तो बहुत अच्छा हमें तो लगता एज है। डिफरेंस नहीं है, तो बालों का फर्क लगता है। वो आर्टिफिशियल है मेरे ऐसे मेरे भी आर्टिफिशियल हो सकता है। मैंने जीने का जुनून अपने बाप से सीखा। पिता का घर कभी दरदर नहीं होता, उससे पावन कोई मंदिर नहीं होता, जहाँ बसते हैं बचपन के, उससे पावन कोई मंदिर नहीं होता। मुझे इसी बात पे गुलाब रोशन आओ कम जाओ। इस महफिल में सभी खास हैं, मगर फिर भी एक औपचारिकता रहती है। तो कुछ हमारे खास मेहमान यहाँ पर हैं, इसमें दीपांशु जी को आपने जाना, अभी उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो इनका भी ये भी बहुत अच्छा है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों से आप जुड़े हुए हैं, तो इसमें मदद की एक दूसरे की इस तरह की चीज़ें चलती है ऐसा। एक्चुअली क्या है कि हम तो शुरुआत में हम 10-20-50 लोगों ने मिलकर बनाया था, बट आज की डेट में लगभग 200 हमारे साथ डोनर्स जुड़े हुए हैं राजनगर एक्सटेंशन और आसपास के एरिया के। और जब भी कॉल पे एक्चुअली क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल में तो वो ब्लड बैंक का ब्लड नहीं ले लेते हैं, बट जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने क्या एक नियम बना लिया है कि उनके पास जो पेशेंट आया है ना, वो उससे कहते हैं भैया आप डोनर मंगाओ, उसका ब्लड हम ही निकालेंगे, हम ही टेस्ट करेंगे, हम ही चढ़ाएंगे। तो वो रीजन है बस पैसा कमाने का उनका। तो बहुत से लोग हैं उनको डोनर्स चाहिए होते हैं और कहीं मिल नहीं पाते हैं। तो अगर जैसे ये सब लोगों में से कोई आपसे संपर्क करेगा तो आप उसको डोनर प्रोवाइड करेंगे। जी, तो बहुत से लोग हैं हमारे ग्रुप पे डालते हैं। और कोई अगर डोनर बनना चाहे वो भी इनसे संपर्क वो भी करें। सब तो होता क्या है कि कोई बंदा डालता है कि भी मेरे को इस अस्पताल में इस ब्लड ग्रुप का इतने यूनिट ब्लड चाहिए या प्लेटलेट्स चाहिए, तो वो हम पोस्ट अपने ग्रुप पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, हम डालते हैं। और मतलब कि 90% चांस ऐसे होते हैं कि वो बंदे जाते हैं, कोई बंदा अपने घर से जा रहा है, कोई ऑफिस के बीच से जा रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जाते हैं ब्लड डोनेट करते हैं, आ जाते हैं। ना कोई बंदा एक पैसा लेता है, ना कोई बंदा एक पैसा देता है। तो इस तरीके से ये पहला एक ग्रुप बनाया था हमने 5 साल पहले। बट हुआ क्या, जब ग्रुप बनाया अब उद्देश्य तो ये था कि इस पर केवल जो इमरजेंसी वाले मैसेज हैं, भाई अगर किसी को ब्लड चाहिए तो वो उसके लिए तो इमरजेंसी है कि उसको विद इन फ्यू आवर्स ब्लड चाहिए। तो अब होता क्या था कि ग्रुप पे बहुत से लोग महिलाएँ हैं, आज डेट में एक्चुअली में कम से कम 500-600 महिलाओं से कनेक्टेड हुई जो अपना क्लाउड किचन चला रही है, कोई पार्लर का काम कर रही है, कोई ट्यूशन पढ़ा रही है। अब वो लोग भी अपना प्रमोशन डाल देते थे, फिर उनको सिंपल सी बात है अपना कुछ मतलब बिजनेस के लिए कुछ स्कोप चाहिए होता था। तो उस चीज़ को देखते हुए कि लोगों को की क्या ज़रूरतें हैं, उस हम किस तरीके से आपस में, उद्देश्य ये है कि एक बंदा दूसरे से कनेक्ट हो, एक बंदा दूसरे से जुड़े। भाई आज की डेट में आपको ब्लड चाहिए और मैं ब्लड डोनेट करके आई है, तो आप दोनों के बीच में एक लाइफ लॉन्ग एक रिलेशनशिप हो गई कि भी जरूरत के समय आपने मेरा ब्लड किया। तो उद्देश्य ये था कि सभी लोग आपस में कनेक्टेड हो, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़े। तो उसके बाद में एक एक करके लगभग 35 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है आज की डेट में, और उस पर लगभग 10,000 के आसपास लोग आप जुड़े हुए हैं उनसे भी ग्रुप्स पे। जैसे एक है आपका सेल परचेज और प्रोडक्ट वाला, तो उसमें क्या है
सबके लिमिटेड स्पेस है फ्लैट में, मेरे पास एक 8 फीट में सोफा है, मैं चाहता हूँ उसको चेंज करना। तो आपने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए उन सबको। वही। और रक्त वाला ऐसी वो उसको ऐसे वो सब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ग्रुप हैं, वो सब बढ़िया चल रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से मैम से जुड़ा हुआ था, आप सभी से कैसे माध्यम से जुड़ा था, बस यही है अपना प्यार। तो ये था दीपांशु जी का परिचय, उन्होंने खुद बताया और बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। ये तो ब्लड बैंक से अच्छी बात है। हाँ। ब्लड बैंक में तो आज की डेट में तो लाइव बैंक हो गया। जितने भी अस्पताल हैं उनके ब्लड बैंक वाले हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ। अभी कल ही मैं ब्लड डोनेशन कराया था यहाँ पे अपना हेल्थ होस्पिटल, तो उसी समय एक सज्जन का फोन आता है कि सर मेरा नाम ये है, मेरा पेशेंट है, मेरा एक 11 साल का बेटा है जो कि एम्स में एडमिट है और उसको 5 यूनिट ब्लड चाहिए। तो नॉर्मली मैं पूछ लेता हूँ कि आपको किस क्या बात है। नीलम जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं KIIT काइट कॉलेज में और बहुत लंबा अनुभव है मैम का शिक्षा के क्षेत्र में। इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हैं, न्यूज़पेपर्स में और अलग जगहों पे कंट्रीब्यूट करते रही हैं आप। और स्कूल से लेकर के और कॉलेज तक मैम ने पढ़ाया है और फिर वही बात सक्षम बनाया है इन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो आगे जाकर के अब टीचर्स बने होंगे, डॉक्टर्स बने होंगे, बहुत सारे अलग फील्ड्स में गए होंगे। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आज के तौर पर हैं। तो बहुत स्वागत है नीलम मैम का। फिर हमारे साथ सीमा जी भी है। नहीं, अभी एक चीज तो भूखे है नीलम जी की, क्या जो मेरे नीलम को जी मालूम पड़ी। अपने बारे में आपको बताएंगे। बताएं। हाँ हाँ। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर आप भी थोड़ा आपके बारे में बहुत से बताएं। बच्चों हाँ, मैं बहुत से बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित मैडम बताइए कुछ आपका वो जो काम है उसके बारे में, वॉलेंट्री वर्क जो है आपका। हाँ, अरे आओ मेरे। हाँ जी हाँ जी। सभी को नमस्कार। हैप्पी फादर्स डे। आज जो मैं यहाँ पर हूँ आज अपने पिता की वजह से हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग्स करती हूँ और उस समय बेटियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो ये मेरे पिता का एक दृढ़ संकल्प था कि मेरे को अपनी बेटियों को सक्षम बनाना है, पढ़ाना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। और उनके सपनों को मतलब मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आज फादर्स डे को मुझे अपने पिता के बारे में बोलने का मौका भी मिल रहा है और उनके लिए मतलब शब्द मिल रहे हैं मुझे कहने के लिए कि उनकी वजह से आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ। उनके सपनों को मैंने तोड़ा नहीं और उनके सपनों को मैंने दिए पंख तो मैंने उन्हें उड़ान दी। और मतलब मैं 20 साल की थी तब से मैं जॉब कर रही हूँ टीचिंग में। पहले स्टार्टिंग में अपने पापा के साथ बैठ के पढ़ाती थी। मेरे पापा गई थी देखने और वहाँ मेरे पास एक फ़ोन आया इधर राजनगर से। तो वो HOD है इसकी ITRC कॉलेज की। तो उनका फ़ोन आया तो मुझे कहती मैम आप मेरे कॉलेज में पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको पता कैसे लगा मेरे बारे में? कहती है मेरे हस्बैंड बचपन में आपसे पढ़े। उन्होंने बोला कि अगर बुलाना है तो प्रेरणा मैम को बुलाओ। तो कई बार इतनी पुरानी बातें जुड़ जाती हैं। मतलब मुझे ना बिल्कुल बहुत अच्छी फीलिंग आई। मतलब क्योंकि मैम से बात करती और सबसे बात करती तो मुझे फीलिंग अच्छी आ ही रही थी। और वो दो मतलब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम पर, तो हम लोग मुझे उनको टाइम नहीं मिलता था। उनकी मॉर्निंग शिफ्ट मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, उनकी इवनिंग शिफ्ट थी। तो हम लोग ना सीख नहीं पाते थे इस ढंग से। हमारा मन होता कि इंग्लिश सभी सीखें। और मैंने MSc मैथमेटिक्स लगा मैं करने ऐसे नहीं हो सकता कि इंग्लिश मेरी कमजोरी बन जाए। मैं बहुत सच में शुरू से बहुत सक्षम काइंड हूँ, शुरू से ऐसी हूँ। फिर मैंने अपने फादर को बोला मैंने करनी आप मेरी शादी करना चाहते हो ऐसे व्यक्ति से करना जो इंग्लिश बोलता हो। मुझे उससे शादी करनी है जो इंग्लिश बोलता हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पति की किसी चीज़ का मुझे चाह पैसा है या सुंदर है या क्या है, मगर मुझे ये चाहिए था कि वो इंग्लिश बोलता हो, पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो, मुझे भी पैरों पे खड़ा करे, खुद भी पैरों पे खड़ा हो। और लकीली रियली आई अप्रिशिएट माय हस्बैंड, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं शुरू में शादी होते ही 77 में जब अफ्रीका गई तो वहाँ हम एक ही कैंपस के अंदर 25 इंटरनेशनल फैमिलीज थी। तो वहाँ मैंने इंग्लिश सीखी अपने आप, किसी ने मुझे एक अक्षर नहीं सिखाया, अपने आप मैंने वो इंग्लिश सीखी और अरेबिक भी सीखी सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर। और वो इंग्लिश जब से आज 49th ईयर चल रहा है मैं बोलती आ रही हूँ। फिर हम कभी इंग्लिश नहीं भूलिए, लव इंग्लिश इज लाइक ए मदर टंग फॉर मी। और इतना कॉन्फिडेंस है, कितना भी कोई नील है
इंग्लिश के अंदर, सवाल नहीं कि उसको मैं खड़ा ना कर दूँ, सवाल ही नहीं है, क्योंकि मेरी इंग्लिश बिल्कुल ग्राउंड लेवल की भी है और बिल्कुल पीक लेवल की भी है। एक से एक सारे प्रोफेशंस के लोगों को मैं पढ़ाती हूँ। कभी भी मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ी कि किसी का स्टैंडर्ड मेरे से इतना ज़्यादा हो कि मैं उसको इंग्लिश या उसको ज्ञान ना दे सकूँ, कभी भी ऐसा। तो आई थिंक फादर्स डे के ऊपर मैं भी अपने फादर को याद करती हूँ, और मेरे फादर नहीं रहे, बहुत टाइम हो गया। ही वॉज ओनली 50, इसीलिए उन्होंने हमारी शादी बहुत जल्दी जल्दी करी। आई वॉज ओनली 18 व्हेन आई गॉट मैरिड। यस, मिशन की अध्यक्षा हैं और बहुत सारे अलग अलग संगठनों में आप काम कर रही हैं। अखिल भारतीय ध्यान योग संस्थान, पतंजलि महिला योग समिति, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में भी आप काफ़ी वरिष्ठ पदों पर काम कर रही हैं, सेवाएं दे रही हैं अपनी। बहुत बड़ी बात है, इतने सारे अलग अलग सामाजिक संगठनों को आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। बताइए मैम। हम लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उस समय हमारे साथ कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड और मैं गाजियाबाद में आए, छोटे छोटे से बच्चे थे तो, और कुछ नहीं था। तो हस्बैंड बड़े परेशान रहते थे। एक है ना कर्जा सिर के ऊपर था, बहुत परेशान थे। एक बार मतलब सुसाइड तक की नौबत आ गई उनकी कि भाई मैं नहीं संभाल पा रहा इसको। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जिस दिन आप ये सोचो ना कि मेरे से नहीं हो रहा, उस दिन मेरे से कहते हैं फिर मैं संभालूंगी कि नहीं काम मत करो। तो एक दिन उन्होंने बाकी आके कहते ये मन तेरे हाथ में भी आप कीजिए। तब मैंने कंप्यूटर और डिज़ाइनिंग का काम किया। बच्चे होने के बाद मैंने इसकी कंप्यूटर की पढ़ाई की थी, बेसिक सीखा, फिर अलग अलग मैंने कोर्सेज किए। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस को खोला, वहाँ डिज़ाइनिंग का काम मैं करती थी। एवरी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग, कुछ भी आ जाए था, मैंने मना नहीं किया। मैंने रशियन में भी काम किया, अरेबियन, पुर्तगाली, मतलब किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग आ जाए मैं साथ। वहाँ ये फेमस था कि अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ चले जाओ, वहाँ हो रही हो। तो वो करते रहे बिल्कुल, और बड़ा अच्छे से सक्सेसफुली हम उस कर्जे से निकल गए। ऐसा नहीं हमारी बैकग्राउंड बहुत मजबूत थी, घर वाले बहुत मजबूत, लेकिन कहते हैं ना पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर कुछ, तो हम लोगों के ऊपर काम था। मेरा ससुराल बहुत मजबूत था, मैं ये नहीं कह सकती कि वो डाउन था, वो बहुत मजबूत था, लेकिन हम पर्सनली बहुत डाउन थे। लेकिन धीरे धीरे करके हम उभरते चले गए। आज हमारे पास 4 फ्लैट हैं, फैक्ट्री है अपनी, मतलब बिल्कुल सेटल है, दोनों बच्चे बिल्कुल सेटल हैं। बेटा मेरा इंजीनियर है, इंजीनियर है, लंदन में है, वो भी इंजीनियर है, वो भी लंदन दोनों जॉब कर रहे हैं। बिटिया की शादी हो गई, वो यहाँ पर सेटल। या कुछ ऐसा काम कराना है तो मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या करती हूँ। सबकी सेवा करती है, सबकी सेवा करती है, मेरे समझ में आता है, मैं उसको कर लेती हूँ। तो ये सोशल, ये जितनी भी संस्थानों के नाम है ना, मैं कहीं अपने आप नहीं जुड़ी। मेरे पास तो फ़ोन आता है कि आपको इसमें ये बना दिया गया है, क्योंकि मेरे मन में जो आता है मैं, जैसे कोविड टाइम में जैसे भाई बता रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी हमने किया, भोजन वितरण भी किया, जैसे क्या पूरे परिवार पड़ गए कोविड में, मरीज हो गए, तो खाना कौन बनाए, तो उनको खाना प्रोवाइड किया, उनको थाली भिजवाई उनके घर में कि भाई एटलीस्ट भरपेट खाना तो खा सके, तभी तो वो बोलेंगे। हाँ, तो जो मन में आता है, जैसे अगर सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर उनको प्रोवाइड किया, तो कोई एक काम नहीं किया, तो मेरे को खुद नहीं मालूम मैंने क्या काम किया। जो हाथ में आता है वो कर देते हैं, जो आता है हाथ में उसे कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यही काम करना है। बहुत अच्छा, वक्त हर जख्म हर गम को मिटा देता है, बहुत अच्छा। वक्त हर जख्म हर गम को मिटा देता है। वक्त के साथ ये सदमा भी गुजर जाएगा, और जो जख्म और गम दिए हैं उसको, वो भी तेरे जख्मों की दवा बन जाएगी। देखो फिर जल्दी, फिर खाना बनाना जल्दी, देखा 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 हाँ, डायरी रखी होगी। होती है जो नदी के किनारे। की बात। सभी के पास कुछ ना कुछ कमियां हैं। और एक नदी, प्रेरणा जी भी एक नदी है जिसमें मैं समझता हूँ, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं सूखी जो, नदी है कि पानी वाली? अरे सूखी कैसी हो जाएंगी यार, सूखी नदी पे इतने सारे लोग कैसे जमा हो सकते हैं? मैंने सोचा इतनी बूढ़ी नदी है तो शायद पानी खत्म हो गया हो। ये आप कहने से पता चल रहा है कि आप बूढ़े, आपसे
लगता और अपने कामों को देख के नहीं लगता। मैं तो ममता का सागर प्रोडक्ट हूँ। हाँ, ये बात सही है। पता है, मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि मैं अपनी क्लासेस का नाम ग्रैंडमा क्लासेस रख दूँ। क्योंकि मैं 50-55 साल तक के लोगों को भी जनरली बेटा बोलती हूँ। मैं उतर कभी कभी पुष्पा जी तो देखो बिल्कुल मेरे बराबर है, ओनली 2 मंथ्स छोटी है ये मेरे से, ओनली 2 मंथ्स। मैं इनको भी कई बार बेटा ही बोल देती हूँ, क्योंकि जब पढ़ाती हूँ ना मैं, तो मुझे सामने वाले की एज नहीं नजर आती। मुझे सिर्फ ये समझ आता है ये मेरे पास आया और ये मेरा स्टूडेंट। और मेरे से एक तो आज वो आ नहीं पाए, सत्यकेतु जी है, वो यहाँ के सीनियर लॉयर है वैसे, वो आज देहरादून चले गए किसी केस के चक्कर में। वो मेरे से बड़े भी हैं, उनको भी मैंने पढ़ाया और उस समय भी मैं उनको बोलती थी, मैंने कहा सत्यकेतु जी मेरी क्लास में आप मेरे बच्चे हैं, तो कभी ऐसा मत सोचना कि आप बड़े हैं तो मतलब मैं कुछ दया करूँगी। मैंने कहा दया कृपा मैं किसी पे नहीं करती हूँ, जब पढ़ाना है तो पढ़ाना है। सब संगठनों में हाँ, आपके बेटा नाम। जरा कंसारा कैसे भी कहते हैं, नाम इसका सीमा ही है अनलिमिटेड। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी ना विस्तार तो तरन जी सर आप भी बताइए ना, आपने बीच में एकदम रिएक्शन दिया, बड़ा अच्छा लगा। आप बताओ। मुझे बोल रहे हाँ सर आप। मैं इनसे ये तो मेरे साथ हॉस्टल में रहते थे। अच्छा बीवी को 1970 तक हम लोग हॉस्टल में एक साथ थे। आओ ना सर सामने आओ ना, आ जाओ आ जाओ जरा। मैं शेयर किया आप लोगों ने। हमारी कोई तो चले गई। हाँ, इसे तो कह- पानी दे दो मैडम। बोलने के लिए हाँ बोलने के हाँ, तो बोलिए। पीछे पीछे मैं सुनती हूँ क्या बोल रहे हो। एक्चुअली हम तो है ना वहाँ से आए थे, छोटी जगह से थे, कंपेरेटिवली जैसे वो हमें अंग्रेजी में आती हाँ। और हमारे ज़माने में इंग्लिश हट भी गई थी, 4 ही सब्जेक्ट थे तब इंटर में, अच्छा हिंदी और फिजिक्स केमिस्ट्री। इंग्लिश हटी गई थी तब। हाँ उस 67 हमारी भी हट गई थी। अच्छा ऐसा हाँ। हुआ? एक साल के लिए हटा दी गई थी, तो उसी साल हमने इंटर किया। लेकिन ये हमसे सीनियर थे, मैं इंटर करके आए थे, ये इंग्लिश पढ़े हुए जी। थे। अच्छा इनके पिताजी डॉक्टर थे गवर्नमेंट के, हाँ। तो ये बहुत अच्छे हिंदी बोलते थे। ये बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे और नहीं, और ये थोड़े से मेच्योर्ड जिसे कहते हैं। हम पहली बार हॉस्टल में घर से निकले थे, ये तो दुनिया पूरे यूपी में इनके पिताजी के ट्रांसफर होते रहते थे, ये घूम काम के आए थे, तो इसलिए इनको मेच्योरिटी की आदत थी। मैं पहली बार घर से निकला था, लेकिन मेरे ब्रदर मेरे कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स में हेड थे, तो हमें इसी का थोड़ा सा ये था बेनिफिट। नहीं तो मैं तो हॉस्टल में रहता था। ये बहुत सपोर्टिव शुरू से 1 साल हालांकि हम साथ है, बाद में ये लेट आए तो इनका एडमिशन हॉस्टल में हुआ नहीं। ये इनका थोड़ा सा ये ये कौन से सन की बात है? 1970 में तक तो हम साथ थे, तो 70 में जब ये फाइनल में आए BSc में, तो ये लेट आए। आगरा में इनके पिताजी थे, तो आगरा से ये लेट आए तो हॉस्टल के साथ सीधे बजे ये बोले शिवकुमार मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँगा, मेरा दूसरा रूममेट बन गया नया, से आगे तो मैं तो इन्होंने किसी मुसलमान के यहाँ कमरा लेके रहने लगे वहाँ जाके। लेकिन हम क्लास एक ही थी, हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, तो ये सपोर्टिव थे। लेकिन ये इनके अंदर कभी भी लेट पहुँचना, क्लास में भी लेट पहुँचना, मैथ्स में भी लेट पहुँचना, हम तो टाइमिंग बहुत कंफ्यूज है। Time doesn't matter, Shivkumar, for everybody. लेकिन Time doesn't matter for everybody. सिंसियरिटी बहुत अच्छा, ये जो है ना सोचने का सिस्टम वो बहुत अच्छा था। हम तो बिल्कुल अलर्ट कर सकते हैं, ये बहुत इसके बाद आपका परिचय जो है अंकल जी से लगातार बना रहा। ये BSc कर रहे 71 में, बीच में मैंने तो वहीं पे MSc मेंटेनेंस लिया मेरे कॉलेज में 71 में, ये चले रहे आगरा में। तो देखिए ये बात गौर से सुनिए, ये 1970 की बात चल रही है भाई साहब, ये 1970 की जैसे की बात चल रही है, सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आगरा चले हैं, इन्होंने ना वहाँ पे कॉलेज है आगरा में, वहाँ से इन्होंने एग्रीकल्चर उसमें किया, तो ये फॉरेन चले गए। फिर हमारा कनेक्शन खत्म हो गया, फिर दोबारा उनको कोई खींच रहा है। दीपा मैम के बारे में आप कुछ नहीं, दीपा मैम पहले अपने बारे में बताएंगी, फिर मैं बताती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो कोई परिचय है नहीं। सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ। वही जो सीमा जी ने कहा कि जहाँ भी काम मिल जाता है वहाँ अपने आप को समर्पित कर देती हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा MB, तो मैं भी वही हूँ MB। मल्टीपर्पज जहाँ भी मतलब मेरी ज़रूरत होती है मैं वहाँ चली जाती हूँ और सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ।
इसी से सब जानते हैं और काफ़ी टाइम हो गया, बल्कि इससे अखंड भारत मिशन से तो मैं अभी 1 साल से जुड़ी हूँ और सोशल वर्क करते हुए मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी लंबा अरसा हो गया। और प्रेरणा मैम से मेरा परिचय हुआ मातृ दिवस से, तो अभी मदर्स डे पे, क्योंकि उनको मैंने ही इनवाइट किया था। उसके लिए एक प्रोग्राम था, हमें सम्मानित करना था मदर्स को, तो इनका मेरे पास नंबर आया, किसी ने नंबर दिया और मैंने उनको कॉल किया। मुझे इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत क्या अच्छा। क्या जादू है मम्मी? क्या जादू देखो, है? मैं कभी कभी अपने हस्बैंड से कहती हूँ, सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, कि छोटे बच्चे और महिलाएं वो तो मुझे चिपक के जाते हैं, मगर बेचारे पुरुष चिपक नहीं सकते। तो सिर्फ इतना है कि प्यार वो भी बहुत करते हैं, मगर बेचारे चिपक नहीं सकते। मगर मुझे शायद भगवान की कृपा है, मेरे को इतना दुलार आता है हर इंसान के ऊपर कि मेरा मन करता है इसको भी प्यार करूं, इसको भी प्यार करूं। और वो प्यार की भावना मतलब गलत वाली नहीं होती, मगर मेरी निगाह में कोई जेंडर में डिफरेंस नहीं है। मेरा जो है, चाहे कोई बड़ा है या मेरे बराबर है, मैं हर किसी को उसी प्यार की निगाह से देखती हूँ कि ये एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति है। बस यही तो बताना है। हम बगल में रहते हैं, भाभी जी पे पूरी निगाह रखते हैं। नहीं, भाभी जी हमने पूरी निगाह रखती है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, छोटे हैं हम, और हमेशा गाइड ही कराएंगे। तो आप कितने सालों से आपका परिचय है? हमारा घर इकट्ठा ही बना, ये हाँ, बगल वाला घर ही। अच्छा, कितने साल हो गए इस बात को? 85 40 साल हो गए, लंबा समय आपने एक साथ। हमारा 82 साथ साथ प्रोडक्शन चल रहा था, फाइनल हम 85। और यहाँ पे कुछ छोटे मेहमान भी हैं, बहुत खुशी के साथ आप लोग आए, बताओ। बहुत बातें करते हैं क्लास में। विधान यहाँ खड़े होकर बताओ, आपको अपनी प्रेरणा मैम आप कैसी लोगों ने है? ऐसा समझा ना, बच गए हैं? नहीं, ये कैसे बच जाएंगे, इनकी बारी आएगी। विधान बताओ, जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। What about? She teaches us good food. ये लाइन तो आपने सिखाई है अलग से। नहीं, वो मैं उसको बता याद दिला। अच्छा, नए बच्चे हैं ना, ये 1 month। Coachman BB from ITS College, Nagar, and I have done my schooling from Parivartan School, Rajnagar Extension. Currently, I live in Rajnagar, Sector 11. So I met ma'am through my father. He said that I want to build your personality. I know Prerna ma'am is very good in English. She is very good in English. She will taught you how to build your personality. So I have started going to math classes. In first 2-3 classes, we have done the meaning and pronunciation of words, and in after some classes, we have done about the body parts, its effects, and about people also. So I have learned this only in 2-3 classes. I will learn more from ma'am. Thank you everyone. Hello everyone, my name is Tamanna and I am pursuing BBA from ITS. She is my real sister and we both are There is pursuing no doubt at all. we both are pursuing personality course from ma'am. She is very good and she builds my confidence very much. Earlier I was so underconfident. मैं घबराती थी लोगों से बात करने में एंड मुझे लोगों से बात करने में बहुत शर्म भी आती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैं मैम से मिली हूँ आई टॉक कॉन्फिडेंटली विद अदर पीपल एंड प्लस मेरे को दोस्त बनाने में पहले बहुत मुश्किल से बनते थे, लेकिन अब मैं आसानी से दोस्त बना पाती हूँ बिकॉज ऑफ मैम। शी बिल्ड माई कॉन्फिडेंस सो मच दैट आई फील कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनकी कोर्स क्लासेस करने में एंड आई विश कि मैं और आगे इनसे सीखती रहूँ। थैंक यू। There are plenty of things, na? From there I have to just take out something. Hold anything.
Basically, we are tea partners. I just live on the ground floor. Since a year. Since 1 year. Since 1 year. इतना पर्सनैलिटी मतलब शायद आप लोगों को या और सब भी समझ जानते होंगे, बट मुझे लग रहा है मैं एक साल में बहुत ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जब आप बहुत साथ रहते हो, तो मैम बायोडाइवर्सिटी जा रही है तो थोड़ा सा होगा, लेकिन तब साथ होते हैं ना, when you are at every moment you are with her and she is with me. तो क्या होता है, कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं कि मैं बहुत डाउन होती हूँ, तो she used to pull me out कि नहीं क्या हुआ, ऐसे नहीं, क्योंकि my husband is posted somewhere out. You know, when my son was about 16 or 17 years old, so I started missing him because I was in Churu and he was in Delhi DPS Mathura Road. And daughter went to Rajiv Gandhi University in Bangalore. So I was missing them very much. So my son told me that, Mama, you don't have only 2 children. You love all children. They all will love you like a mother. So I think that day and till today, I love all the kids like my children. For me, even the children have no age. You see, kids like this also, Ridhan also, they hang on me, you know. I think they don't even hang on their mother that much. And sometimes 3-year-old girl comes to me for teaching, learning, and she does like this. She feels me, you know. I am teaching her and she is feeling me like this. She does these kind of things. So I think it is just aura of some people that people love, that's all. Because some people are very much instructive or something, but I love everyone, so everyone loves me. That's इसी all. पे शेर है, सहारा मत बना बंदे, सहारा मत बना बंदे, सहारे टूट जाते हैं, मारा जब जोश लहरों ने किनारे टूट जाते हैं। तो सहारा बना बंदे दो लोगों को बस और एक बार मैं चाहता हूँ कि वो कुछ बोले और उसके बाद फिर बुक लॉन्च करते हैं। एक तो मैम आप जरूर कुछ बोलिए, और सर आप तो शो स्टॉपर आप हो इस प्रोग्राम के, आप प्लीज आइए और कुछ कहिए नाम के बारे में, इस बुक के बारे में। आपके सामने ये सब मेहनत की होगी इन्होंने, किसी रात कोई रात आप जगह होके बैठे होगे किसी कॉर्नर, कोई किताब तो ऐसी लिखी जाती है ना, कोई ख्याल आया लेखक को, फिर सो नहीं पाता वो, फिर उसको लगता है इसको एक लाइन पूरा कर लूँ बस। तो वो सब आपने एक्सपीरियंस किया, देखा, बताइए कुछ। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एक बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं। और मुख्य बात ये है कि हम अपने दिलों को मिला रहे हैं, और जब दिल मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, मैं भैया से अभी यही कह रहा था, मैंने कहा सारे लोग मिलेंगे, अच्छे विचार से मिल रहे हैं, अच्छी सोच से मिल रहे हैं, तो कुछ नया अच्छा काम होने वाला है। और वास्तव में प्रेरणा का और मेरा भी प्रोफेशन एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट रहा है, तो हम विकास के लिए, मतलब जनता का विकास, यही मुद्दा है। मुझे यही लगता है कभी कभी कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, और शायद मैं भी सोच ना अंकल की वजह से इतनी ब्रॉड है। मतलब अंकल से अगर बात करोगे तो मतलब ये नहीं समझ में आता वो कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया की। बहुत अच्छी बातें करते हैं, मतलब कि जो सच में होना चाहिए। मतलब उनकी सोच एक टॉपिक को लेके भी ना ऐसी है कि आपको सोचना पड़ता है कि ये कितनी गहराई से बात को कह गए। मतलब सिंपली देखो, आप तो बोल रहे हैं सिंपल, लेकिन एक बात को ना इतना गहरा बोल जाते हैं कि हमें देखना पड़ता है। तो मैं हमेशा आंटी से यही बोलती हूँ, आंटी बहुत कुछ मैं अंकल का भी ना चुपचाप वाली आपको दिया हुआ है उन्होंने वो क्योंकि चुपचाप आपके पीछे खड़े हैं। इसी सोच विचार में इनके पास भी भाव आते हैं, और इनके पास में तो प्लेटफॉर्म हो गया लोगों से बात करने का। और जब से मेरा रिटायरमेंट हो गया तो मेरा तो प्लेटफॉर्म छूट गया। मैंने जगह जगह देश विदेश में, इंडिया में भी, लखनऊ में इधर उधर काम करा, तो खत्म हुआ जॉब, प्रोजेक्ट होते थे, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गए, अब आप यहाँ घर में बैठ गए। तो मेरा तो कोई कनेक्शन है नहीं वास्तव में, थोड़ा बहुत मुझे होता है, मगर विचार तो घूमते ही रहते हैं, पूरे दुनिया भर के घूमते, खाली हिंदुस्तान के नहीं या गाजियाबाद के नहीं, पूरी दुनिया भर के घूमते हैं। तो उन विचारों को ये तो कन्वे कर लेती हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में, और चाहे ऐसे बताओ वैसे बताओ, या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो इनके पास में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और फिर जो भी इन्होंने सीखा अपने स्टूडेंट से, वो अब इन्होंने किताब, पहले तो पोएम में रचा, 2 पोएम की किताब बनी, फिर एक नॉवेल, 45 पोएट्रीज डाली मैंने, अब मेरी बुक्स वहाँ रखी हुई हैं। फिर एक 45 पोएट्री नॉवेल बना, जर्नी ऑफ द सक्सेस। अब ये आप लोगों के सामने सक्षम है। तो
तो इसमें वही विवेचनाएं हैं जो लोगों की दिमागों में चलती हैं। और बात तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तव में जो भी सोच विचार है एक लिटरेचर के रूप में आ रहा है और एक वाइडर सेंस में और बहुत सारे लोगों को जाएगा, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हो सकता है तीसरी किताब पे नंबर आ जाए। उसका वेट करेंगे, उसका वेट करेंगे। लेखन कितना ज़रूरी है, लेखन से जो विचार आदमी व्यक्त करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रमोद शर्मा जी भी हमारे बीच में, प्रमोद शर्मा जी कविनगर में ही रहते हैं और उनके सौभाग्य के पिताजी हैं। हम तो ये कहने वाली थी, प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी उन्हें पत्रकार रहे और लंबे अरसे तक लेखन की दुनिया से आप जुड़े रहे। तो मैं चाहूँगा आप ये ज़रूर बताएं कि लेखन कितना इम्पोर्टेंस रखता है आज के युग में। सबसे पहले तो प्रेरणा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि दिमाग में विचार तो सभी के आते हैं, लेकिन उनको एक पेपर पर लिख पाना एक बहुत ही मतलब आसान नहीं होता है। फिर वो 10 बार जो लेखक है वो सोचता है ये सब लिखूँ या दूसरा लिखूँ। जैसे मेरे मन में भी है, आइडिया है मेरे पास कि मैं 2-3 किताबें लिखूँगा जो मैंने अपने प्रोफेशन में काम किया। अलग अलग पहले क्राइम रिपोर्टर होता था, फिर एंकर और जो भी फील्ड में काम किया है, जो अपने अपने अनुभव होते हैं तमाम तरह के लोगों के साथ। लेकिन मैं नहीं लिख पाया, तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी है कि आपने एक किताब लिखी और अल्लाह यौवन, सक्षम अल्लाह यौवन तो हालांकि लड़ी होता है, लेकिन सक्षम। और जब मैं किताब पढ़ूँगा तो आप लोग भी पढ़ेंगे तो उनके अनुभव के आधार पर बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये जो कविनगर डी ब्लॉक है, तो इसके बारे में बाहर के लोग ऐसा सोचते हैं, आपके पॉलिटिशियन ही रहते हैं, बिजनेसमैन ही रहते हैं, और बाहर के सांसद जी भी मोस्टली हमारे सूबा विधायक ही रहते हैं। लेकिन इस ब्लॉक में अच्छे लेखक भी रहते हैं और ये जान के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कल ही आया था, चंडीगढ़ रहता हूँ, तो मुझे उम्मीद है किताब सबको पसंद आएगी और उनका जो अनुभव है, जो उन्होंने लिखा है एज ए टीचर या जो भी उन्होंने तमाम उन सभी मुद्दों के आधार पर उम्मीद करेंगे कि किताब सबको पसंद आए। फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। शुरू कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और आपकी जिंदगी फायदों से भरा हो, हर पल दामन भी लगे छोटा, इतनी खुशियाँ दे आपको आने वाला पल। तो एक तो मैं पहले राहुल जी का अभिनंदन कर दूँ, वो रह गया। ही इज वेरी गुड पर्सन, वेरी हेल्पफुल टू मी एंड दैट्स रियली ट्रू। अच्छा स्पीकर है, हाँ वेरी गुड स्पीकर। वो क्या नाम है, शिव कुमार जी और प्रवीण भैया एक मिनट आ जाओ। उद्घाटन कीजिए, खोलिए, खोलो, एक रैपर खोलो, पूरा रैपर खोलो। अरे एक खोल रहा है भाई। ये आपके हिस्से का आइए शिव कुमार जी। अच्छा, एक रैपर सबका है, सब उद्घाटन करेंगे ना। एक रैपर सबका है, सबका पूरा है सब। अब आपकी बात। अलग अकल लगाइए, किसी का ये ना रहे ना कि मैंने उद्घाटन नहीं किया। सबका देखो, सबका फूल है, सबका सबका। आसानी से छोटी सी गिरे ना। टाइम लगे थोड़ा। कंगना खोलेंगे अपने अपने हिस्से से। ये आसानी से खोलेंगे, ये आसानी से।
वहाँ से बुक्स ले लो, किताबें दे दीजिएगा। 6 किताब ले आओ, 6-7 किताब ले आओ। बहुत लोग लगाई जल्दी बुला के जल्दी बुला एक बुक और ड्रॉ में रखी है, वो भी कर दी है। जल्दी बुलाए दूसरी किताब के लिए। नहीं जल्दी बुलाएंगे, नया साल चढ़ने दो। हाँ वो किताब का राहुल, किताब का डिस्क्रिप्शन तो मेरे को बताऊँ। किताब का डिस्क्रिप्शन आप बताएं, उससे पहले मैं एक जिज्ञासा छोड़ देता हूँ। सुनने कहानी कहाँ से है? आज रूपाली बहुत खुश थी, बैठिए सब लोग ठीक होंगे। सभी लोग मुस्कुराते हुए खुशहाल नजर आ रहे थे। वो भी मुस्कुराती हुई अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के प्रांगण में इधर उधर निकल गई। अचानक उसकी निगाह सौरभ पर पड़ी, जो एक कोने से उसे झांक कर देखा। राहुल तो नहीं था। दोनों की निगाहें मिलते ही समा रंगीन हो गई। लहराती हुई हरियाली और खिलते हुए फूल सभी उसे सुंदर लगने लगे। लोगों के खुशहाल चेहरे और उनके माता पिता सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। रूपाली अपने बालों की लटाओं को संभालते हुए सौरभ की ओर बढ़ी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वो भी खिलखिलाता हुआ उसके करीब पहुंचा, तुरंत ही अपने दोस्तों को बाय बाय किया। सभी बितर बितर हो गए। इतने में रूपाली की सहेलियां भूमि और बिंदु भी अपनी सहेलियों के कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दी। दोनों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, जिसे आप पढ़ पाएंगे जब आप करने पर शेर है, वो आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा दिए, वो आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा दिए। उनकी तो दिल लगी रही, हम दिल मिला गए। देखिए, जो मेरी किताब सक्षम है, इसका कहने का आशय यह है कि हम किसी भी दौर से निकलते हैं। जीवन में हर तरीके का ऊंच नीच और हल्का मीठा सब अनुभव होते हैं, मगर हम हमेशा सक्षम होते हैं कि हम उनको पार करके और कहीं पहुंच जाते हैं। ये इस कहानी का उद्देश्य है। मगर इसमें मतलब कई तरीके की भावनाओं को यूज़ किया गया है कि जो आजकल की हमारी कल्चर है कि किस तरीके से जब लड़कियां फ्रीडम मांगती हैं उनको फ्रीडम दी जाती है, और फिर उसको हम तो फ्रीडम ही सोचते हैं और अपनी समझ में आज़ाद रहने की कोशिश करते हैं, मगर सामने वाला हमें क्या समझ लेता है वो उसकी इच्छा के ऊपर होता है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और उसकी वजह से ये लड़की बहुत सी परेशानियां फेस करती है। फिर उसके बाद उनमें से एक ऐसा सज्जन पुरुष भी होता है जिसने कभी उसको गलत निगाह से नहीं देखा, उसको गाइड भी करता है कि नहीं ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, लोग तुम्हें ठीक नहीं समझ रहे हैं। मगर वो लड़की कभी नहीं सीखती, मगर आफ्टर ऑल जब उसको टक्कर लगती है समाज के अंदर, तब उससे वो खुद सीखती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे सही गलत की पहचान नहीं है। तो पहचान करना और खुद की क्षमता को भी चैलेंज करना, ये एक बहुत बड़ा इस चीज़ के अंदर उद्देश्य है कि हम सक्षम हैं, लेकिन हमें सब कुछ समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम समझ नहीं सकते तो हमें फ्रीडम मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लिबर्टी होती है, दो ये मेरी क्लास तो नहीं है मगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लिबर्टी का मतलब होता है जैसा हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हम उस लेवल से अपने आप को चलाते हैं। फ्रीडम हम दूसरे से मांग तो लेते हैं, मगर यदि उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हम गलत चीज़ों के बीच में पड़ जाते हैं। ये वाली बात है। तो मुझे लगता है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी किताब सक्षम अच्छी लगेगी। और पीछे टेबल के ऊपर मेरी कई किताबें रखी हुई हैं, आपको जो पसंद आए उसमें से ले सकते हैं। और मैं अब अपना ऑनलाइन भी शुरू करने वाली हूँ 17 जून से। तो जो लोग मेरे साथ फिजिकली नहीं जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में आकर, वो लोग ऑनलाइन कहीं से भी, किसी भी देश से या शहर से या घर से उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किताब आपने कितने समय कब आपने
लिखना शुरू किया, कब इसका विचार इसको आया? लिखने में लगा तो शायद करीब 2 महीने थे, क्योंकि इस किताब को लिखने से पहले मैंने कम से कम 50 इंटरव्यूज लिए थे अलग अलग कल्चर्स के बच्चों के, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ कोई इंडियन कल्चर को समझने और समझाने का नहीं होता है, मैं पूरे देश विदेश के कल्चर को मद्देनजर रख के काम करती हूँ। तो मैंने कम से कम 50 ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लिए थे कि कहीं मैं कुछ ऐसा गलत ना लिख दूँ जो होता ना हो। तो कुछ तो मेरे अपने अनुभव थे, कुछ लोगों से जब अनुभव शेयर करे तो मुझे समझ में आया कि हाँ सच में ही जो मैं सोचती या जो मैंने देखा समझा वो सत्य है। तो इस सत्य की कहानी को हमें पढ़ के एहसास होता है कि ज़माना कैसा है और हमें ज़माने में कैसे रहना चाहिए, जो मैं अपने ऐसे यंग बच्चों को बहुत समझाने में दिमाग लगाती हूँ कि बेटा आज़ाद रहो मगर समझदारी मत खोना करो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति आज़ाद है और समझदार है तो उसके ऊपर आँच कभी नहीं आएगी, मगर जो व्यक्ति आज़ाद है और उसके ऊपर अंकुश नहीं है खुद का, वो हमेशा मारा जाता है। तो इस समाज के अंदर हमें आँख नाक कान सब खोल के जीना पड़ता है, जिससे कि लोग हमारा दुरुपयोग ना करें। यही एक महिला की कहानी होती है और मुझे तो लगता है हर महिला सक्षम है अपने आप को प्रूव करने में, सिद्ध करने में कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और कोई बाय किसी भी जात पात से या किसी जेंडर से किसी का दिमाग कम नहीं होता है या किसी की क्षमता कम नहीं होती है, मगर ऐसा हमारे समाज के अंदर कुछ कानून या तरीके बना दिए गए हैं जिससे लोगों ने ऐसा सोचा किसी ज़माने में स्पेशली कि जो महिलाएं होती हैं वो कुछ कर नहीं सकती या वो कम है पुरुषों से। तो हमारी कोई बराबरी नहीं है, कोई पुरुष महिला नहीं बन सकता और कोई महिला पुरुष नहीं बन सकती। वो अपनी अपनी क्षमताएं हैं, किसी में शारीरिक क्षमता है, किसी में मानविक क्षमता भी है। तो ये हमें अपनी क्षमता का सदुपयोग करना चाहिए और लोगों के साथ बांटना चाहिए कि किस तरीके से हम सक्षम हैं इस ज़माने में। थैंक यू। आज की सभा में मैं सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ, विशेषकर जो हमारे मुख्य अतिथि लोग हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस सभा में बैठे और अपना दिल खोल के इंटरेक्शन किया और अपनी बातें बताई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में और भी सब लोग अतिथिगण जो आए हैं कितने पेशेंस से सारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और खुश नज़र आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इन सब बातों को देखते हुए, समझते हुए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और तहे दिल से कि आप सब लोग आए और आप लोगों ने अपना समय हमारे बीच में बिताया। अब आप सभी लोग भोजन ग्रहण करें, उसके पश्चात आप लोग यहाँ से थैंक भोजन का कार्यक्रम यू। भोजन Just in case.